आज़ाद भारत के इतिहास में और भाजपा की सरकार में दिन दिहाड़े पत्रकार को हत्या कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हैं जो अपने घर से बाइक लेकर निकले थे, लेकिन कुछ ऐसे हमलावर हैं जो उनके ऊपर पहले से नज़र बनाकर रखे हुए थे। जब पत्रकार हैं जो अपने घर से बाइक लेकर निकले तो हमलावर हैं जो सबसे पहले पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की उनकी बाइक को टक्कर मारे और उसके बाद पत्रकार हैं जो अपने बाइक पर से नीचे ज़मीन पर गिर गए हैं और उसके बाद हमलावर हैं जो लगातार पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी पर ताबड़तोड़ फायरिंग किए, जिसके बाद पत्रकार को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर हैं जो उन्हें मारा हुआ घोषित कर दें। डॉक्टर के तरफ से यह बताया गया कि पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी को 3 गोली लगी है। वहीं पर वो हत्या का स्पष्ट रूप से कारण पता नहीं चल सका है, लेकिन सूत्रों से यह पता चला है कि पत्रकार की लिखी हुई खबरों से सरकारी अधिकारियों और कई ऐसे लोग थे जो काफ़ी परेशान थे। राघवेंद्र की परिजन जयप्रकाश ने दावा किए हैं कि राघवेंद्र को 10 दिन पहले ही जान से मारने की धमकी मिली थी, लेकिन अब उनकी हत्या कर दिया गया। लेकिन ये एक बहुत बड़ी सवाल उठती है कि जहां आज़ाद भारत के इतिहास में और भाजपा की सरकार में दिन दिहाड़े सड़क पर एक पत्रकार की हत्या कर दिया गया। पत्रकार की हत्या कर देने का मतलब है सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या हुआ है। हमारे भारत की मीडिया की क्या स्थिति है कि हमेशा से मीडिया पर सवाल उठते आया है। जब प्रधानमंत्री मोदी मेडिटेशन करने के लिए चल गए तो उनके साथ साथ भारत की मीडिया भी चल गए थे, और भारत की मीडिया हैं जो टीवी पर प्रधानमंत्री मोदी को लाइव दिखा रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी हैं जो किस प्रकार अपनी मेडिटेशन कर रहे हैं। और शायद चुनाव आयोग भी प्रधानमंत्री मोदी को टीवी पर लाइव देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी हैं जो किस प्रकार अपनी मेडिटेशन कर रहे हैं। और जब चुनाव का नतीजा आया तो भाजपा जाकर 240 पर अटक गए। भारत की मीडिया को लेकर हमेशा से नेता विपक्ष राहुल गांधी हैं जो सवाल उठाते आए हैं, और राहुल गांधी हैं जो यहाँ तक कहते हैं कि सड़क से लेकर सदन तक हम जनता की मुद्दा उठाते हैं, लेकिन मीडिया वाले हैं जो हमारी मदद नहीं करते हैं। नेता विपक्ष से लेकर कई ऐसी जनता भी मीडिया को लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। कई ऐसे पत्रकार हैं जो वैसे मुद्दा को उठाकर सरकार के सामने रखने का काम करते हैं, लेकिन उनकी भी बातों को दबाने का कोशिश किया जाता है। सुनिए नेता विपक्ष राहुल गांधी हैं जो भारत के मीडिया को लेकर किस प्रकार अपनी बातों को रखे हैं और कहें कि मीडिया वाले हमारी मदद नहीं करते हैं। जानते हो ना ये बात कि मीडिया आजकल हिंदुस्तान में क्या कर रहा है? किसका? अदानी का काम। देश बिक रहा है। एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल, रेलवे, सारा का सारा बिक रहा है। कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, मैं लोकसभा में लड़ रहा हूं, सड़कों पे लड़ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, मगर मीडिया वाले हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लड़के जीत के दिखाएंगे। आप राहुल गांधी की बात आप लोग हैं जो सुने होंगे। राहुल गांधी हैं जो यहाँ पर सीधे तौर पर मीडिया पर सवाल उठाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार में एक पत्रकार की हत्या कर दिया गया। इसको लेकर एक बहुत बड़ी सवाल खड़ी होती है कि जहां उत्तर प्रदेश की सरकार में लगातार अपराधियों की इनकाउंटर हो रहा है, अगर कोई अपराधी है जो डकैती करके भाग जाते हैं तो उसे पकड़ने के लिए उनके हाथ में गोली मार दिया जाता है, उनके पैर में गोली मार दिया जाता है, और वो वहाँ से भी भागने का प्रयास करते हैं अपराधी
तो उनको सीधे फुल इनकाउंटर कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश की सरकार में लगातार इनकाउंटर हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अपराधियों की इस प्रकार हौसला बुलंद हो गया है कि बीजेपी की सरकार में एक पत्रकार को दिन दिहाड़े सड़क पर हत्या कर दिया गया। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जाते हैं तो एक नाविक परिवार की विधानसभा में सक्सेस स्टोरी बताते हैं और कहते हैं कि महाकुंभ के 45 दिनों के मेला में एक नाविक परिवार हैं जो 30 करोड़ रुपया कमाए। 1-2 करोड़ रुपया नहीं, बल्कि एक नाविक परिवार हैं जो 45 दिनों के मेला में 30 करोड़ रुपया कमाए। एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप बजट उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। योगी आदित्यनाथ विधानसभा में एक नाविक परिवार की सक्सेस स्टोरी सुनाएं और कहें कि महाकुंभ के 45 दिनों के मेला में एक नाविक परिवार है जो 30 करोड़ रुपया कमाए। उनका नाम है पिंटू मेहरा। और जब इसके बारे में रिसर्च किया गया तो ये पता चला कि पिंटू मेहरा हैं जो एक अपराधी हैं। उनके ऊपर 13 केस दर्ज हैं, हत्या के प्रयास समेत कई ऐसे मुकदमा दर्ज हैं। आपको जान के ये भी हैरान होगा कि महाकुंभ के मेला में पिंटू मेहरा और उनके साथ 8 ऐसे लोग थे जो नाविक से रंगदारी मांग रहे थे और उनको डराने और धमकाने का प्रयास कर रहे थे। और ऐसे अपराधी की सक्सेस स्टोरी है जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो विधानसभा में सुनाए। सोच के देखिए कि पिंटू मेहरा पर 13 केस दर्ज है और उनके ऊपर हत्या का भी आरोप है। यहाँ तक भी पता चला है कि महाकुंभ के मेला के दौरान पिंटू मेहरा समेत 8 ऐसे लोग थे जो लोगों से रंगदारी मांग रहे थे। और ऐसे लोगों को सक्सेस स्टोरी है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो लोगों को विधानसभा में सुनाए। योगी आदित्यनाथ से मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अपराधियों की तो सक्सेस स्टोरी आपने उत्तर प्रदेश के विधानसभा में सुनाए, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो विधानसभा में जो उनकी सरकार में एक पत्रकार की हत्या कर दिया गया है, इसको लेकर विधानसभा में अपनी बातों को रखेंगे